दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे रौनी सेक्टर 16 और प्रसिद्ध समाज सेवी व भाजपा के भी वरिष्ठ नेता सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, ये आरक्षण क्यों जरूरी है हमारे देश में? अंबेडकर जी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी ने ये दृढ़ संकल्प किया कि जो गरीब है, कुचले है, आदिवासी है, उनको 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाए ताकि उनका विकास हो सके। लेकिन दर पे दर उसको बढ़ाते चले आए। आज ये हालात हो चुके, आज आरक्षण को 80 साल हो चुके। और जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो देश का एक कलेक्टर है वो भी आरक्षण में आता है, जो एक देश का एसपी है वो भी आरक्षण में आता है, जो एक एमपी है वो भी आरक्षण चाहिए, और जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो भी उसमें ओबीसी में, उसमें दलित में आते हैं। देश की राष्ट्रपति जी है वो भी आरक्षण में आती है। तो मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो संपन्न हो चुके वो स्वतः ही आरक्षण को छोड़ दे। ये जो स्वर्ण जाति का एक आंदोलन चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आज प्रतिभा को रौंदा जा रहा है। और कहीं भी देख लीजिए, एक बच्चा 99% नंबर लाता है, चाहे डॉक्टरी में हो, चाहे यूपीएससी में हो, उसको जगह नहीं मिलती। आज हमारे बच्चे अमेरिका, नासा, इंग्लैंड, ब्रिटेन, डॉक्टर, इंजीनियर सब भारत के बच्चे हैं। 30% बच्चे भारत के हैं। और आज हमारे देश की हालत क्या है? हमारे देश में क्या हो रहा है आरक्षण पे? अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक यूजीसी लाई। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और 1990 से जब से भगवान राम का रथ चला, माननीय आडवाणी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, मुरली मनोहर जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, संजय जोशी जी कर रहे थे, कलराज मिश्र जी कर रहे थे। 100% ब्राह्मण कभी इंदिरा जी के साथ होता था, और आज 1990 से लेके 100% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल गए, जिस डाल पर बैठे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसी को काटना शुरू कर दिया। स्वर्ण जाति में मकराना जी देखो कितने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। हम किसी के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं भाई यूजीसी हटे, SC/SC एक्ट हटे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 90% केस झूठे निकले। ये कितना गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ब्राह्मणों ने या स्वर्ण जाति ने क्या गुनाह किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, हम आरक्षण के भी खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं आर्थिक आधार से आरक्षण दिया जाए। जिस आदमी को, आदिवासी को, गरीब को ज़रूरत है उसको आरक्षण मिले। जो एक बार देश में प्रिंसिपल हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, कोई भी नेता है, MLA हो गया या MP हो गया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनको आरक्षण की ज़रूरत है? प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 1 मिनट में सबने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। ऐसा ही प्रधानमंत्री जी का आह्वान होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के राजा है। राजा का कर्तव्य है कि सब प्रजा को समान देखे, समान अधिकार मिले, किसी का किसी भी प्रकार का हनन ना हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा था, सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ। और देश तरक्की करे, देश में अमन शांति हो। अब 21 तारीख का जैसे जंतर मंतर पर स्वर्ण जाति का प्रदर्शन है, वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी हमारे भाई है, पुलिस वाले भी हमारे भाई है। और सभी भाई प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ उठाए, और इसमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, सब समाज को इकट्ठा होना चाहिए। मेरी तो क्रम प्रार्थना है प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि इस पे संज्ञान ले। धन्यवाद। और सभी को रक्षाबंधन की
जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सूर्य प्रकाश भारद्वाज, भगवान परशुराम दल, दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।